नमस्कार, वंदे भारत, जय श्री कृष्णा। मैं योगेश्वर श्री कृष्ण शिष्य डॉक्टर जयकरण। मित्रों, आज आपके सामने जो विषय रखने जा रहा हूं, ये मेरी प्लानिंग में मुझे 1 साल बाद आपके सामने रखना था। यह प्रश्न उठता है कि अचानक ऐसा फिर क्या हुआ कि मैं 1 साल पहले इस विषय को लेकर के आपके सामने आ गया। विषय उठा आदि पुरुष के कारण। मित्रों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पैसा बनाने के दृष्टिकोण से दूर रखना चाहिए। समाज में, राष्ट्र में कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनके प्रति गंभीरता, एक व्यापक दृष्टिकोण चाहिए। आदि पुरुष में भगवान राम को एक अत्यंत एंग्री यंग मैन की भूमिका में दिखाया गया। जब तक ये वीडियो आपके सामने आएगा आप शायद इस विषय को भूल चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पूरी तन्मयता के साथ इस विषय को सुने। क्यों सुने? इसलिए सुने कि ये विषय आपके मतलब का है। इसके पीछे के गूढ़ विज्ञान को समझने की आवश्यकता है। मित्रों, राम भारत के वैचारिक सागर की गहराई है। राम श्रेष्ठ मनुष्यता के विचारों की प्रकाष्ठा है। राम इस देश की आस्था है। राम इस देश का विश्वास है। राम भारत की आत्मा है। राम इस राष्ट्र का राष्ट्रीय विचार है। राम इस राष्ट्र के राष्ट्र धर्म की परिभाषा है। इसलिए राम के साथ, राम के चरित्र के साथ किसी फिल्मकार को, किसी ड्रामेबाज को पैसे के लिए खेलने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। ये हिंदू धर्म की, हिंदू समाज की सहिष्णुता है कि इतना बड़ा आघात होने के बाद भी वो सहिष्णु है, कुछ नहीं बोला। सीधा विषय पर आते हैं। भगवान राम एंग्री यंग मैन की भूमिका में इसलिए नहीं आ सकते कि उनके कथानक में, उनके चरित्र के वैशिष्ट्य में, उसने चरित्र की महानता में उनका एक विशेष गुण है। वो गुण है शालीनता का, वो गुण है सहजता का, वो गुण है आध्यात्मिकता का। हे ब्राह्मण राज, इतिहास जानता है कि रघुकुल ने सदैव ही चुनौती को स्वीकार किया है। हम ना तो किसी शस्त्र से डरते हैं और ना ही महाकाल से। हे द्विजराज, हमें केवल आपके चरणों की ठोकर से भय लगता है। एंग्री यंग मैन के कैरेक्टर में इन गुणों का समावेश नहीं हो सकता। न व्यक्ति के विचार में संवेदनशीलता आ सकती है, ना उसके अंदर शालीनता आ सकती है, ना उसके अंदर सहजता आ सकती है। सीधा विषय की गहराई में उतरते हैं। मित्रों, 1 साल के बाद में विषय तब रखता जब उससे पहले इस विषय की पृष्ठभूमि में आध्यात्मिकता को हम प्रकाशित कर लेते हैं। उससे पहले ये प्रकाशित कर लेते कि विषय का संबंध किससे है। विषय का संबंध सीधा सीधा मनुष्य के विचार से है। भगवान की कल्पना, भारत की धरती पर ऋषि मुनियों ने हमें जिस परमपिता परमात्मा के, जिस भगवान के दर्शन कराए, उस भगवान के 2 स्वरूप हैं। एक वो जो हमने गढ़ लिया, एक वो जो उनका वास्तविक स्वरूप है। हमने क्या स्वरूप गढ़ लिया? हमने भगवान के अंदर के वैचारिक दृष्टिकोण को पीछे छोड़ करके उसको एक चमत्कारिक शक्ति के रूप में मान लिया। उस विषय की गहराई के अंदर प्रभु का क्या स्थान है और वो अपने आचरण से, अपने स्वभाव से, अपने विचारों से, अपनी शालीनता से क्या संदेश देना चाहते हैं या उनके पीछे के क्या कथानक है। चमत्कारिक शक्तियों में विश्वास करने के कारण हम जब प्रभु के सामने खड़े होते हैं तो विषय सीधा सीधा यहाँ से जुड़ता है। मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, ये काम बन जाएगा तो मैं ये भेंट करूंगा, ये काम बन जाएगा तो ये भेंट करूंगा। जो राम शबरी के झूठे बेरों से प्रसन्न होते हैं, जो कृष्ण
विदुरगढ़ साग रोटी खाकर के प्रसन्न होते हैं, हम उनको 56 भोग लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? अगर हम विषय की गहराई में जाना चाहेंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि ये सिर्फ हमारी मान्यताएं, वैज्ञानिकता नहीं। भगवान का दूसरा स्वरूप वैज्ञानिकता के साथ जुड़ा। भारत में धार्मिक वैज्ञानिकता का आधार वैदिक जीवन शैली से बाहर नहीं हो सकता। हमारे सामवेद में एक श्लोक है, सहस्र शीर्षा पुरुष। मेरा संस्कृत का उच्चारण बढ़िया नहीं है, कृष्ण मोहन की वाणी में ये श्लोक सुनते हैं। सामवेद के मंत्र संख्या 617 में बताया गया है, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिग्गु सर्वतो भृत्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलम्। मित्रों, इस श्लोक के दो अर्थ निकलते हैं। एक ये, जो सारी सृष्टि को आवर्त किए हुए हैं, अर्थात पूरी सृष्टि में छाए हुए हैं, पूरी सृष्टि में व्याप्त हैं, जिसे हम कहते हैं कण कण में भगवान हैं। भारतीय ऋषि ने कहा कि ये सृष्टि के वैज्ञानिक हैं, नैसर्गिक वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने सृष्टि की रचना की। जैसे हम कंप्यूटर के वैज्ञानिक को जानते हैं, बिजली बनाने वाले वैज्ञानिक को जानते हैं, वैसे ही इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि के रचनाकार को, सृष्टि के वैज्ञानिक को हमारे ऋषियों ने भगवान कहा। इसलिए वो पूरी सृष्टि में आवृत हैं, समाये हुए हैं, पूरी सृष्टि उनके अधिकार क्षेत्र में आती है। ऐसा पुरुष या ऐसा मनुष्य जिसके हजारों हजार सिर हैं, हजारों हजार हाथ हैं, हजारों हजार पैर हैं, वो सब मनुष्यों में 10 उंगल बचा रह जाए तो वो भगवान। ये भगवान की परिभाषा में सामवेद का मंत्र कहता है। अब इसको हम काल्पनिक भगवान माने तो जरा कल्पना कीजिए कि ऐसा कोई मनुष्य, स्त्री या पुरुष, जिसको हजारों हजार हाथ हैं, हजारों हजार सिर हैं, हजारों हजार पैर हैं, वो कहाँ रहेगा? ब्रह्मांड में उसके रहने का ठिकाना कौन सा होगा? सृष्टि में नहीं होगा, संभव नहीं है। तो जब ये कल्पना हम करेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि वेदों का ये श्लोक ये कहना चाहता है कि इस सृष्टि में जितना मनुष्य समुदाय है, उनमें जो 10 उंगल ऊपर है वो भगवान है। अब फिर इस बात को दृष्टि करिए कि जिस पुरुष के हजारों हजार सिर हैं, हजारों हजार हाथ हैं, हजारों हजार पैर हैं, उससे भी कोई 10 उंगल बड़ा होगा परम पुरुष, तो क्या स्थिति होगी? तो इसका मनोविज्ञान ये कहता है कि वेद का श्लोक ये कहना चाह रहा है कि जो सृष्टि में मनुष्यों की जनसंख्या है, उन जनसंख्या में जो सबसे बड़ा पुरुष है वो भगवान। अब वो सबसे बड़ा पुरुष कैसे हो सकता है? तो मित्रों, विचार मनुष्य को छोटा या बड़ा बनाते हैं। मनुष्य का सर्वस्व उसके विचार हैं। विचारों के कारण ही मनुष्य बलात्कारी होता है, विचार के कारण सदाचारी होता है, विचार के कारण झूठा होता है, विचार के कारण सच्चा होता है, विचार के कारण वो गुस्सा करता है, विचार के कारण वो सारे अपराध करता है, विचार के कारण वो सारे सदाचार करता है। मनुष्य का परिचय और अभिव्यक्ति उसके विचार हैं। वेद के श्लोक से क्या अर्थ निकला? सामवेद के श्लोक से कि जो 10 उंगल बड़ा है, तो 10 उंगल बड़े का मतलब ये हो गया, इसको ऐसे देखें या ऐसे देखें, कि वो मनुष्य सृष्टि में जितने मनुष्य हैं उन सबसे वैचारिक रूप से उनसे ऊपर है, 10 उंगल बड़ा है। इसे हम दूसरे दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। जो पहली कैटेगरी का मनुष्य है उसको कहते हैं मनुष्य हो जा, मनुष्य बन, इंसान बनो। मान लीजिए आपके गांव में, शहर में कोई दुकानदार थोड़ा सा अच्छा है, कोई डॉक्टर थोड़ा सा अच्छा है, किसी ऑफिस में किसी कर्मचारी का व्यवहार अच्छा है, तो हम चर्चा करते हैं, हाँ यार वो दुकानदार काफी अच्छा है, ठीक भाव पे सौदा देता है, प्रॉफिट भी ठीक लेता है, व्यवहार भी ठीक है उसका। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितने दुकानदार हैं उसके फील्ड के या जितने डॉक्टर हैं उसके फील्ड के, उनमें वो उनसे एक कदम ऊपर हो गया।
उनसे वो थोड़ा सा श्रेष्ठ हो गया। अब इस श्रेष्ठता को जितना ऊपर बढ़ाते चले जाएंगे, वो मनुष्य समाज में अच्छाई के नाते, श्रेष्ठ विचारों के नाते उतना ही बड़ा उठता चला जाएगा। और जब थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होकर के ऊपर चला जाता है, इससे जब कैटेगरी थोड़ी सी मनुष्य के ऊपर उठती है, तुम कहते यार वो तो साक्षात देवता है, वो आदमी कहाँ है। जैसे हमारी स्वाधीनता के नायक मोहनदास करमचंद गांधी, कुछ लोग उन्हें देवता के समान मानते हैं तो कुछ उन्हें महामानव मानते हैं। हमने उन्हें राष्ट्रपिता कहा तो दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने महात्मा की उपाधि दी। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें बापू कहकर पुकारा। क्यों दुबला पतला कपड़े न पहनने वाला राष्ट्रपिता कहलाने वाला व्यक्ति, वो तो साक्षात देवता बनकर के आया भारत के लिए, जिसने आजादी की लड़ाई लड़ दी, जिसने सत्याग्रह का आंदोलन चला करके देश को आजाद करवाया। मित्रों, जब हमारा समाज एक खेल की उपलब्धि के कारण सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहने लगता है तो ये अतिशयोक्तिपूर्ण है, किंतु राम वास्तविक भगवान हैं। राम का संपूर्ण जीवन उनके भगवान होने को प्रकाशित करता है। पहली कैटेगरी मनुष्यों की, मनुष्य बनना। दूसरी कैटेगरी मनुष्यता देवत्व की ओर लेके जाती है मनुष्य को। तीसरी कैटेगरी मनुष्य को भगवान तुल्य बनाती है, उसको हम फिर भगवान मानने लग जाते हैं। भगवान राम का चरित्र, अगर वो चमत्कारिक भगवान है या नहीं है, वो विचार शुद्धता की पराकाष्ठा के प्रतीक हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए एंग्री यंग मैन का चरित्र उनके विचारिक धरातल पर खरा नहीं उतरता। या तो हम भगवान राम के चरित्र के अंदर जाएंगे नहीं, उनको प्रदर्शन नहीं करेंगे, उनका नाम नहीं लेंगे। लेकिन मित्रों, अगर जाएंगे तो आपको राम का वो चरित्र ध्यान रखना पड़ेगा जो मर्यादाएं निभाता है, जो अपने पिता माता का अच्छा पुत्र बनकर के जीवन जिया, जिसने एक अच्छे बड़े भाई की भूमिका के अंदर अपना पारिवारिक जीवन जिया, जिसने उस माता के प्रति भी मन में कोई द्वेष भाव नहीं आने दिया, जिसने उसको 14 साल का वनवास दिया, जिस राम ने उस मंथरा के प्रति कोई कटुता नहीं रखी, जिसके कारण उसको वनवास हुआ, जिसके कारण माता कैकेयी की उनकी दूरी हुई। वो राम जो केवट को गले से लगाता है, वो राम कसम नहीं तोड़ता, अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता, पिता को दिया हुआ वचन, पिता प्राण जाए पर वचन न जाई, पुत्र मोह में आकर के ये कहते हैं राजा दशरथ कि इसको आप 14 वर्ष की जगह 14 दिन मान लो और जना मैं तुम्हें अब 14 दिन वनवास की आज्ञा देता हूं। राम कहते नहीं पितावर, इससे आपका सम्मान कम होगा। बहुत से लोग कहेंगे सीता माता के साथ अन्याय हुआ। भारत की धरती पर आज भी अनेकों नारी पतिव्रता स्त्री मिलेंगी। आज भी कह रहा हूं मैं, वर्तमान में कलयुग में, आज जब चारों तरफ अंग्रेजी कल्चर का बोलबाला, तब भी कहीं न कहीं मेरी माँ बहन सती सावित्री मिल जाएंगी। आज भी भारत के अंदर सती सावित्रियां उपस्थित हैं। किंतु मित्रों, आपको ऐसा पुरुष ढूंढे से नहीं मिलेगा जिसके मन में कभी किसी स्त्री का ख्याल ना आया हो। मान लो आप मैं शादीशुदा पुरुष हैं, हम पत्नी व्रता कब बनेंगे? जब मेरे मन में किसी स्त्री को देख करके या आपके मन में किसी स्त्री को देख करके कोई विचार जन्म ना ले। ऐसा संभव नहीं है। कोई पुरुष अगर ऐसा कहता, बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। मित्रों, राम ऐसे पुरुष थे जिनके विचार सागर में माता सीता को छोड़ करके राम के मस्तिष्क में कभी दूसरी स्त्री का विचार तक नहीं आया। ये राम के चरित्र की ऊंचाई को दर्शाता है और इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि जैसे ही माता सीता के वनगमन के बाद, उन कारणों में मैं नहीं जाना चाहता,
अश्वमेध यज्ञ की बात आई तो ऋषियों ने कहा कि पत्नी चाहिए। राम ने कहा नहीं, मैं सीता को नहीं ला सकता। तो भाई दूसरा विवाह कर लो। आपके पिता ने भी 3 शादियां की और उस समय में राजाओं को कई कई शादियां करने का प्रचलन था। स्वयं उनके पिता ने 3 शादियां की थी। राम कहा नहीं, मैं पत्नीव्रत धर्म का पालन करता हूं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैं सीता को भी नहीं लाऊंगा, मैं दूसरी शादी भी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे मन कर्म वचन में, मेरी सांस सांस में सीता बसी हुई है। अंत में जाकर के सॉल्यूशन ये निकला कि सोने की सीता बना ली जाए। किंतु जरा कल्पना कीजिए, यदि सीता माता का वनगमन नहीं होता, वैचारिक श्रेष्ठता को वो ऊंचाई प्राप्त नहीं होती जिसमें वो कहते हैं कि मैं पत्नीव्रत धर्म का पालन करूंगा। रघुनंदन ने सीता जी को निज और अंतर में छुपा लिया, निज और अंतर में छुपा लिया, निज और अंतर में छुपा लिया। राम वो आदर्श राजा हैं जो अंतिम आदमी की चिंता करते थे। राम वो आदर्श राजा हैं जिनके राज्य के अंदर गाय और सिंह एक घाट पर पानी पीते थे। तो राम की जब चर्चा होती है इस देश में, भारत में, तो उनकी वैचारिक मर्यादाओं की और मर्यादा निभाने की पराकाष्ठा के कारण अधिक होनी चाहिए। केवल चमत्कारिक भगवान के दृष्टिकोण से नहीं चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं उसके लिए, लेकिन मैं कह रहा हूं केवल उस दृष्टिकोण से नहीं, उसकी परम पुरुष के नाते उसकी पूजा होनी चाहिए। जब उनकी तस्वीर आंखों के सामने आती है, जब हम भारत का प्रभात राम राम करता है, तो इनका मतलब उनके आदर्शों को याद करते हैं, उनकी मर्यादाओं का ध्यान करते हैं, उनकी शालीनता, स्वभाव की सहजता, संवेदनशीलता को याद करते हैं। और मित्रों देखिए उनके विचार की प्रकाष्ठा, जैसे वो रावण का वध करते हैं, लक्ष्मण से कहते हैं जाओ, और ध्यान रखना उनके पैरों की तरफ खड़े होना और विनम्रता के साथ उनसे निवेदन करो कि वो आपको राजनीति शास्त्र का कोई गुर सिखाएं। ये राम की शालीनता है। अब जरा विचार कीजिए कि जिस राम ने रावण के प्रति भी कटुता नहीं रखी और उसके अंतिम समय में, उसके वध के बाद लक्ष्मण को, अपने छोटे भाई को, उनसे राजनीतिक शिक्षा लेने के लिए भेज दिया कि जब एक राजा नहीं बने, रावण के परिवार के विभीषण को सत्ता सौंपी। ऐसे राम के चरित्र को हम उस चरित्र से बाहर किसी भी दृष्टिकोण से नहीं निकाल सकते। और यदि भगवान राम के साथ हम हनुमान जी की चर्चा ना करें तो राम का चरित्र अधूरा रहता है। मित्रों, अगर मैं अपने दृष्टिकोण से अपने वैचारिक सागर में जाके देखता हूं, आपको उसके साथ लेके चलता हूं, थोड़ी देर मेरे विचार प्रवाह के साथ जुड़ जाइए। सीता माता का पता लगाने के लिए जब राम वन वन भटक रहे थे, हनुमान जी से परिचय आ गया। हनुमान जी सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव की समस्या का समाधान करके किष्किंधा का राजा बना दिया उनको। साथ में शर्त ये थी कि इसके बाद आप माता सीता को पता लगाने के लिए प्रयास करेंगे। वो सारे प्रयास जब आरंभ हुए तो उन सारे प्रयासों के सुग्रीव के राजा हुए थे भी कर्णधार बने हनुमान जी। हनुमान जी वानर थे या किस प्रकार से उन्होंने 100 योजन की लंका को लांघा, ये अलग से चमत्कार का पक्ष है। मैं हनुमान जी के चरित्र की और उसके मानसिकता की आपसे बात कर रहा हूँ। यदि मैं ये कहूँ माता सीता का पता लगाने के बाद और उनके सारे काम हनुमान जी निकालते हैं, यदि हम हनुमान जी के गहराई के अंदर उतर के देखेंगे तो हनुमान जी जैसी विनम्रता
हनुमान जी जैसा समर्पण राम के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, हनुमान जी जैसी संवेदनशीलता, हनुमान जी जितनी परम भक्ति आज तक दुनिया में किसी चरित्र की नहीं हुई। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। मुझे अनेक बार लगता है कि कहीं हनुमान जी बड़े हैं या मेरे प्रभु राम बड़े हैं। हाँ, इतना तो मैं कर ही सकता हूं कि इन दोनों को बराबर में रख करके और मैं इनकी चरण वंदना करूं। आप किसे पसंद करते हैं या दोनों को कितना महत्व देते हैं, ये विषय मैं आप पर छोड़ता हूं। अब जरा उस चरित्र की प्रकाष्ठा को नापिए। मैं सामवेद के श्लोक के साथ आपको जुड़ना चाहता हूं। 10 उंगल ऊपर। अनेक बार तो राम से ज्यादा वैचारिक ऊंचाई हनुमान जी की दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? सारे काम करने वाले कौन? हनुमान जी। माता सीता का पता किसने लगाया? हनुमान जी ने। लंका किसने जलाई? हनुमान जी ने। सुसैन वैद्य को लक्ष्मण मूर्छा के बाद सुसैन वैद्य कौन लाया? हनुमान जी। संजीवनी बूटी कौन लाया? हनुमान जी। श्री राम जी ने मुझे ये मुद्रिका देकर भेजा है। हे पुत्र, शीघ्र बताओ, नाथ कैसे हैं और सौमित्र कैसे हैं? कहो, उन्हें मेरी याद आती है कि नहीं? माते, वे आठों पहर आपको पाने के लिए ही यत्न करते रहते हैं। राम से जुड़ गए पत्थर, राम का सेतु बना सागर पर, वानर भालू मिलकर सारे करे राम के जय जयकारे। राम की सेना, राम की सेना, सेतु बना दी राम की सेना, राम की सेना, राम की सेना, सेतु बना दी राम की सेना। हे वैदराट, अब और अधिक विलंब ना करें। हे वीर हनुमान, यदि आप उत्तर दिशा में जाकर द्रोणागिरी पर्वत में संजीवनी बूटी को सूर्योदय से पहले लेकर आते हैं तो सौमित्र के प्राण बच सकते हैं। संजीवनी बूटी जुगनुओं की भांति प्रकाशवान होती है। हे लक्ष्मण, उठो लक्ष्मण, जागो लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, उठो लक्ष्मण, जागो लक्ष्मण। राम का कौन सा काम ऐसा है? और जब लंका जा रहे थे, सेना को लंका जाना था, तो समुद्र के अंदर पुल बनाने की योजना बनी। हनुमान जी क्या कहते हैं? हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस आपका नाम ले दिया। पत्थरों पे राम राम लिखा और आपका नाम लिखने से वो तैरने लग गए। आपका नाम लेने से मैं सारे काम कर पाया। मैंने तो प्रभु आपका नाम लिया, कुछ नहीं किया। सब कुछ करने वाला व्यक्ति फ्लैट होकर के समर्पित भाव से कहता है मैंने कुछ नहीं किया। आज जरा इस कल्पना को करके देखिए अपने भीतर, कितनी संवेदनशीलता आपके विचारों में प्रवाहित होगी जब आप हनुमान जी के चरित्र के अंदर झांक कर देखेंगे। इसलिए राम और हनुमान सामवेद के इस श्लोक को सार्थक और परिभाषित करते हैं, हमें उसके प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं। और मित्रों, कितने दिन सामवेद को अगर कितने दिन उससे पुराना राम का चरित्र है। आज तक पत्नीव्रता पुरुष उत्पन्न नहीं हुआ धरती पर। पतिव्रता स्त्रियां बहुत है, आज भी है, पहले भी थी। मैं
भविष्य के भारत के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति, उसको यह अधिकार नहीं है भारत की भावना के साथ खेले। आप पैसा बनाने का विचार नहीं कर सकते। आपने इस फिल्म के ऊपर 500-600 करोड़ रुपए इसलिए लगा दिए कि मैं इससे 5,000 करोड़ रुपए कमा लूंगा। आपको पैसा कमाने के लिए राम का चरित्र मिला। फिर बहुत से लोग सफाई देते हैं, ये उस सेगमेंट के लिए, उनके लिए है, उनके लिए। भाई अगर वो सेगमेंट ऐसा चाहती है कि वो एंग्री यंग मैन दिखाएं, तो हम अपने चरित्र के साथ वो समझौता नहीं कर सकते। वो हमारे आराध्य हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे सांसों में बचे हुए हैं, हमारे प्रभात की राम राम हैं, भगवान राम। राम को भारतीय समाज के जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। राम परम पुरुष हैं। राम एक अच्छे पिता हैं, अच्छे पुत्र हैं, अच्छे राजा हैं, प्रजापालक। और सबसे बड़ी बात यह कि राम सभी प्रकार के अहंकारों और सभी प्रकार के इफ्स एंड बट्स से दूर हैं। विचार सागर की पराकाष्ठा में गहराई लगाने के बाद विषय की सीमाओं को देखते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। वंदे भारत। जय श्री कृष्णा।